कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, तो सौर मंडल के बहुत सारे पार्ट हम पिछले क्लास में कर चुके थे। जैसे सूर्य के बारे में पढ़ लिए थे, सौर मंडल के मतलब विभिन्न सदस्य जैसे पिंड हो गया, उल्का पिंड हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र हो गया, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और इस ग्रह में भी सभी ग्रह के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे बुध ग्रह, ये 88 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह के बारे में उसकी मतलब विशेषता के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग उस मतलब सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, पृथ्वी पर आए हैं। वो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले पृथ्वी के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं और जानना बहुत ही ज़रूरी है जी। हम लोग जिस ग्रह पर रह रहे हैं उस ग्रह के बारे में नहीं जाने, ये मूर्खता की बात है। तो हम सभी लोग जानेंगे, ये बेसिक चीज़ है, बहुत एडवांस नहीं है। ये बेसिक है, क्लास 6 का, सिर्फ क्लास 6 लेवल का ही है, एडवांस नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, सर पृथ्वी के बारे में बस इतना ही जानकारी दे करके समाप्त। तो हाँ भाई, अभी 6 लेवल में है, ठीक है। तो 6 क्लास का इतना ही जानकारी काफ़ी है। अगर हम लोग के देखिए जितना क्लास है उसके हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। अगर इसमें रिसर्च तो करना नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। अगर हम सारे जानकारी को यहीं पे दे देंगे तो 7 क्लास में 8 क्लास में फिर क्या सीखेंगे लोग। हालांकि उसको बात को छोड़िए, अगर यहाँ पर सारा चीज़ को अगर बता दिया जाए तो सब समझ में भी नहीं आएगा और थोड़ा सा ज़्यादा बोझ होगा। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर पृथ्वी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में पृथ्वी के कुछ, जैसे वहाँ पर घूर्णन, परिक्रमण, ये सारे गति के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश, देशांतर, सारे चीज़ हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ लेते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे पृथ्वी, जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं इसी ग्रह को हम लोग कहते हैं पृथ्वी, कहते हैं ना। ध्यान है ना, एक बार में नहीं सुनाई देता है, लगाएंगे इतना सारा चीज़ नज़र यहाँ पे आ जाएगा। जब एक बार कह दिए कि सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए तो फिर उधर क्या वैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू कि हम लोग बता दिए थे कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से 4 को आंतरिक ग्रह है, 4 को बाह्य। आंतरिक ग्रह का जो निर्माण हुआ है वो ठोस चट्टान से हुआ है और बाह्य ग्रह का जो निर्माण हुआ है वो गैस ले हुआ है, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है ये भी एक आंतरिक ग्रह है, जो अगर दूरी के अनुसार देखेंगे तो पहला नंबर पर कल बात किए थे बुध को। पहला नंबर पर क्या होता है, बुध। दूसरे पे और तीसरे पे, अगर दूरी के अनुसार से देखें तो पृथ्वी जो होता है वो तीसरे नंबर पे है। लेकिन ये आकार में देखेंगे तो ये 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, आकार में देखेंगे 5 नंबर पर है, दूरी में देखेंगे 3 नंबर पे, ठीक है। आकार में 5वां है, दूरी में तीसरा है। आंतरिक ग्रह में बात करेंगे कि भाई आंतरिक ग्रह में जो 4 गो ग्रह हैं इसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है, पृथ्वी है। आंतरिक ग्रह 4 गो है ना, तो उस आंतरिक 4 ग्रह में से सबसे जो बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी। इस पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह। अद्भुत ग्रह कहते हैं, अनोखा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, देखना पूरे सौर मंडल में ओनली फॉर एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है। इसके अलावा देखो हम 8 ग्रह पढ़े थे, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, बहुत प्रकार के पढ़े थे। बृहस्पति में कई गो 67 गो उपग्रह बताए थे और शनि में कई गो 62 गो उपग्रह बताए थे ना। ये सारे बहुत सारे पिंड हैं, लेकिन क्या सभी जगह पर लोग रह सकते हैं, क्या जीवन रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते हैं। जीवन क्यों नहीं रह सकते हैं पता है सबको। देखिए जीवन को रहने के लिए, एक जीवित जीव को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाने के लिए भोजन चाहिए। ये मूलभूत जो चीज़ है और वो अगर मिल जाएंगे तो फिर हम लोग जीवित कहीं भी रह सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर ये सारे चीज़ है, हवा भी है, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारा चीज़ है। ऑक्सीजन है जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, खाने के लिए भोजन भी है, रहने के लिए जगह भी है, यानी कि सारे चीज़ पृथ्वी पर संभव है। इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर ये सारे चीज़ें। अगर हम लोग चांद की बात करें, चांद पर देखना न तो हवा है न मिट्टी है, कुछ है ही नहीं, तो फिर हम लोग रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। और देखना एक बात और, पृथ्वी का टेम्परेचर मानव के अनुकूल है, मतलब हम लोग के जितना तापमान चाहिए, जितना सहन कर सकते हैं उतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा तुम्हारा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, कहाँ का, पृथ्वी का, लोग राख हो जाएंगे। हम लोग के देखना गर्मी के मौसम में ओनली पर 40-45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जाता है जी, बहुत हार्ड गर्मी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, इतना में ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री पर जो पानी होता है बिल्कुल भाप बन जाता है।
100 डिग्री पर पानी बिल्कुल भाप बनने लगता है। अब बताओ अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो लोग भाप नहीं बन जाएंगे, राख नहीं बन जाएंगे, जल जाएंगे, नहीं जल जाएंगे। तो हम लोग पृथ्वी में देख रहे हैं एक इतना लिमिट तापमान है जहाँ पर जीवन सभी लोग अच्छी से हैं, सभी जीवन संभव है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी आकार कैसी है, भू-आभ है। पृथ्वी की आकार कैसी है, भू-आभ। भू-आभ का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी है ना दोनों तरफ से चपटी है। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पर देखेंगे चपटी है, यहाँ पर चपटी है, यानी कि दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों तरफ से चपटी है, इसीलिए पृथ्वी का आकार भू-आभ है। अगर कहा जाए क्या सर पृथ्वी का आकार गोल है, तो नहीं, भू-आभ है। भू-आभ के साथ भी हम लोग अगर क्वेश्चन कभी कभी ये उठता है क्या इसका सरफेस जो होता है, सतह है, क्या सतह सब बराबर है, तो नहीं, सतह भी बराबर नहीं है। सभी कोई देखा होगा आलू, देखा ना आलू, तो उसमें देखना कहीं गड्ढा कहीं ऊंचाई ये सब हो रहता है ना, तो उस तरह से हमारे पृथ्वी का आकार है, वो पूरी तरह से एक सरफेस प्लेन नहीं है। एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग देखें यहाँ का तापमान बिल्कुल समान रहता है जो अभी हम बताएं, और अगर यहाँ पर वायु देखेंगे, हवा देखेंगे, तो हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि मुख्यतः गैस है। अगर ऑक्सीजन देखेंगे 21% और नाइट्रोजन देखेंगे 78%, कुल मिलाकर के 99% दो ही गैस हैं। बाकी ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत पॉइंट में जाते हैं, बहुत कम है। इसलिए हम लोग देखना इस जो ग्रह है पृथ्वी, इसको नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं जी, तो नीला ग्रह हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो पानी कहने का मतलब कि 1/3 भाग है, यानी कि 4 भाग में से लगभग 3 भाग पानी और 1 ही भाग तुम्हारा स्थल है। इसलिए इस जब पृथ्वी को ऊपर से देखा जाता है तो बिल्कुल नीला ही नीला प्रतीत होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का वहन कल बताए थे, कौन है, याद है, ठीक है, शुक्र है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग पृथ्वी की आयु की बात करें, उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो लगभग 4.54 अरब वर्ष है। सर पृथ्वी का आयु भी होता है क्या, हाँ, कैसे नापते हैं, कौन इतना दिन तक जीवित होगा, कौन बताया। तो देखो जो पृथ्वी की जो आयु होता है, 2 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, क्या हुआ, कोची के थोड़ा सा रुकिए ना, 1 मिनट आ रहे तुरंत। ये पेपर कल दे करके जाना है कि कराना है, थोड़ा सा रुकिए, छुट्टी करके आ रहे हैं ना, हाँ तो 2-3 मिनट रुकिए ना, आ रहे तुरंत। देखना जी, यहाँ से देखना हम लोग आगे चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, पृथ्वी की आयु में ना। अगर पृथ्वी की आयु की बात कर लेंगे तो पृथ्वी की जो आयु होता है वो 4.5 अरब वर्ष है। कितना है, 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, अगर देखना कोई व्यक्ति तो इतना दिन तक जीवित रहेगा नहीं, लेकिन जो होता है यहाँ पर यूरेनियम जो शीशा होता है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान जो होता है, उस पुरानी चट्टान के एज के अनुसार इस पृथ्वी की आयु को निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखना यूरेनियम शीशा डेटिंग जो है, इसके माध्यम से पृथ्वी की आयु को निकाला जाता है। यहाँ तक से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पूरे पृथ्वी का सबसे पुरानी चट्टान की बात करेंगे, सबसे पुरानी चट्टान की बात करेंगे, तो जो सबसे पुरानी चट्टान है वह क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल में 4.4 अरब वर्ष, जो ऑस्ट्रेलिया के देखना जैक हिल में एक चट्टान है, वो सबसे पुरानी चट्टान है, जो लगभग 4.4 अरब वर्ष पुराना है, 4.4 अरब वर्ष पुराना है। अगर पूरे सौरमंडल की आयु की बात करेंगे तो लगभग 4.6 अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल का आयु है। सौरमंडल बताए थे ना, सभी 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ये सारे मतलब एक समूह था, उसी को हम लोग क्या बोले थे, सौरमंडल बोले थे। कोई दिक्कत यहाँ तक से नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, यहाँ तक से हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसी चीज़, यानी कि जो पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या चंद्रमा होती है। अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का उपग्रह है। अगर हम लोग पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करेंगे तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत बड़ी दिखाई देती है। क्या चंद्रमा चमकता है? क्या चंद्रमा के पास अपना लाइट होता है? तो नहीं, चंद्रमा के पास भी अपना लाइट नहीं होता है। तो चंद्रमा को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलता है, और पृथ्वी को भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो देखना, सूर्य का जो लाइट होता है उसी लाइट के अनुसार चंद्रमा रिफ्लेक्स होता है और हम उस चंद्रमा को देख पाते हैं। साइंस में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी पिंड को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग लाइट जलाएंगे, अगर लाइट को सीधा अगर जाने के लिए छोड़ देंगे, सीधा दम जाने के लिए छोड़ देंगे, तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो कि एक पत्थर है, बीच में पत्थर रख देंगे ना, अगर लाइट को हम जलाएंगे यहाँ से, अगर वो पत्थर से टकरा करके लाइट हमारे आंखों तक आएगा ना, तब हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। कभी गौर करना, रात्रि में लाइट जलाना,
अगर सामने कोई अवरोध आ गया, पेड़ आ गया, पौधा आ गया, जानवर आ गया, तो हम उस जानवर को देख सकते हैं, देख लेंगे ना। लेकिन ये चीज़ आसमान में जला के देखना, जहाँ पर बीच में कोई अवरोध नहीं है, क्या हम लोग देख सकते हैं आगे तक? नहीं देख सकते हैं ना। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट होता है, लेकिन लाइट तभी तुम्हारा काम करेगा जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके और तुम्हारी आंखों तक पहुँचेगा। कोई दिक्कत? यानी कि लाइट जो होता है वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों तक जब पहुंचेगा तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। वही चीज़ है जो सूर्य के जो लाइट है वो चंद्रमा से टकराता है, हमारे आंखों तक पहुंच जाता है और उससे रिफ्लेक्स होकर के हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है, तब जाके हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। अगर हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे, जो इसका व्यास है लगभग 1/4 है, पूरे पृथ्वी जितना बड़ा है ना, ओकर चौथा हिस्सा पृथ्वी का व्यास है। 4 भाग यानी कि 4 टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा कौन है? चंद्रमा है। अगर हम लोग इसमें दूरी की बात करेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर है। ये जो पृथ्वी है, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी से कितना दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है। अगर देखेंगे चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है जी, मान लो ये चंद्रमा है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ कितना दिन में? 27 दिन में। वो अपने जगह पर भी घूमती है, लेकिन अपने जगह पर जो घूमती है वो भी कितना दिन में? 27 दिन में घूमती है। कोई दिक्कत है क्या? चंद्रमा पर देखना वायु और पानी यानी कि हवा और पानी नहीं है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? हम रह सकते हैं? कोई भी जीव जंतु रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, तो नहीं रह सकता है, क्योंकि हवा और पानी जो है बहुत जरूरी चीज़ है जीवित रहने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे? ग्रहण, एक्लिप्स। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ग्रहण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कब लगते हैं, कैसे लगते हैं ना। तो ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।